नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 है क्लास 10th का। इसको करेंगे इस लेक्चर में। पोलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज़ पोलिनोमियल। तो जैसे मान लिया कि x इज़ एनी वेरिएबल, x जो है वो कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई नंबर है जो n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। x एक वेरिएबल हो गया, n एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, a1 a2 a3 a4 इस तरीके से डॉट 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 मान लो an जो है वो n कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स कहने का मतलब 2 4 6 8 -2 -3 ये सब क्या होते हैं, 1/2 1/4, ये एक कांस्टेंट होते हैं। अगर ऐसा है कि x एक वेरिएबल हो, n और पॉजिटिव इंटीजर्स हो और a1 a2 a3 a4 जो है वो n कॉन्स्टेंट्स है, तो अगर इस तरीके से लिख दूं मैं a1 x टू द पावर n प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 2, इसी तरीके से चलते 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 एक लास्ट में आएगा a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 और उसके बाद a1 x इस तरीके से आएगा। तो ये जो अगर इस तरीके से किसी एक पॉजिटिव इंटीजर्स, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को अरेंज किया जाए तो जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स और इसका नाम दे दिया मैंने एफ एक्स को देख के बहुत बच्चे डर जाते हैं। एफ एक्स को देख के डरने वाली बात नहीं है। एफ जो है वो जस्ट इसका एक नाम है। जैसे मेरा कुछ नाम होगा, तुम्हारा कुछ नाम होगा, वैसे ही इस पोलिनोमियल का भी एक नाम मैंने बोल दिया कि एफ एक नाम है और अंदर एक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स होगा, ठीक है। अब ये तो हमने पोलिनोमियल लिख दिया। अब पॉलिनोमियल में कुछ कंडीशंस भी है कि जो वेरिएबल्स के पावर होते हैं, जो पावर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ जो x पे पावर n है, n-1 है, n-2 है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे और ना ही निगेटिव होंगे, ठीक है। n विल नेवर बी इन फ्रैक्शन और निगेटिव। n की वैल्यू कभी भी, जो भी वेरिएबल पे पावर होता है वो n के टर्म में आएगा, n-1। तो कहने का मतलब है कि आसान भाषा में अगर इसको समझा जाए तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर ना ही निगेटिव होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x माइनस 1। अब मैंने क्या, देखो यहाँ पे देखो x का पावर, वेरिएबल x है ना इसमें, तो x का पावर कितना है, 2, जो कि इंटीजर है, ना ही फ्रैक्शन है ना ही निगेटिव है, चलेगा। इस वाले x पे हर टर्म के पावर को चेक करेंगे। इस वाले टर्म में x का पावर क्या है, 1, तो ये भी चलेगा क्योंकि निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तो x है ही नहीं, x नहीं है, ये कहने का मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं इंटू एक्स पे पावर 0 रहा होगा। और हमें पता है ना, एनीथिंग रेज टू द पावर, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। कहने का मतलब कि a पे पावर 0 भी 1 ही होता है, 3 पे पावर 0 भी 1 ही होगा, 5 पे पावर 0 भी 1 ही होगा, किसी चीज़ पे पावर 0 1 ही होता है। तो अगर यहाँ पे x है ही नहीं, इसका मतलब है ना कि जो x रहा होगा उस पे पावर 0 रहा होगा, इसीलिए हमने नहीं लिखा है क्योंकि 1 हो गया। तो इसका मतलब इसमें कहीं भी ऐसा वेरिएबल हमें नहीं मिला जिसका पावर निगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो हमने बोल दिया कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब आ जाओ इसके नाम पे। ये एफ एक्स मैंने नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है इसका नाम एफ दिया। ये एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है एफ और इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, एफ एक्स। तो एफ एक्स लिखने का मतलब है कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स यूज हुआ है। अब कोई बच्चा एफ बोलेगा एफ नहीं लिखेंगे, तो तुम मत लिखो, तुम एफ की जगह पी एक्स लिख दो, तुम इसी का नाम पी एक्स रख दो, एम एक्स रख दो, एल एक्स रख दो, कुछ भी रख दो। तो यहाँ पे जो पी एम एल होता है ना वो इस एक्सप्रेशन का नाम होता है और ये एक्स जो होता है वो दिखाता है कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स क्या यूज हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया मैंने, जैसे सपोज करो क्यू वाई इज इक्वल्स टू, ये क्यू है, क्यू वाई इज इक्वल्स टू 3y² माइनस
2y पे पावर -3 + 5। अब यहाँ देखो तो नाम क्या दिया है मैंने, इस एक्सप्रेशन का नाम है q, जिसमें वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है y। देखो इसमें वेरिएबल क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, y, तो इसलिए इसका नाम qy दे दिया। अब ये पॉलिनोमियल है तो नो, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। क्यों क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, वाई? बिकॉज हेयर पावर ऑफ वेरिएबल इज निगेटिव। जो भी हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ तो ठीक है वेरिएबल पे पावर 2 है, वो तो चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब 0 भी चलेगा, बट यहाँ पे पावर निगेटिव आ गया, पावर निगेटिव तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। दूसरा एक एग्जांपल देखो, पी आर इज इक्वल्स टू पी एक्स, लिखो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x³ + 1/x - 3x + 5। ये भी पॉलिनोमियल है क्या? तो बोलेंगे नहीं, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बालक? ये भी पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जो 1/x है, तो 1/x का मतलब होता है x पे पावर -1। ये पढ़े होगे पावर एंड एक्सपोनेंट में, क्लास 9th वगैरह में। x पे पावर -1 को ही हम 1/x लिखते हैं, इसलिए इस पार्ट की वजह से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा एक और एग्जांपल देखो, mt इज इक्वल्स टू 3t पे पावर 5 - 3√t + 5। ये पॉलिनोमियल है क्या? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? इसके मतलब ऐसा क्या है इसमें जो पॉलिनोमियल नहीं है? तो बिकॉज ऑफ दिस टर्म, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज √t का मतलब क्या होता है? √t का मतलब होता है कि t पे पावर 1/2। इसका मतलब है कि इसमें जो भी वेरिएबल्स यूज्ड हैं, उन वेरिएबल्स का जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेकेंड टर्म में जो पावर है वो तो √t है, √t मतलब 1/2 है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री किसको बोलते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री किसको बोलते हैं? तो डिग्री वो होता है जो हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन में होता है ना। पहले डेफिनेशन लिख लो, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज in a polynomial is known as या is called its डिग्री। कहने का मतलब है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा रहे उसमें जो हाईएस्ट पावर यूज होगा, सबसे हाईएस्ट पावर जो भी यूज होगा वही डिग्री हो जाएगा। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 3x पे पावर 5 + 6x³ + 2x - 9। इस केस में जो हाईएस्ट पावर क्या है? 3x⁵ है, तो यही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस केस में डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, 3x⁴ + 3x² + 3x पे पावर 7 - 3x8। इस केस में सब में 3 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल पे। तो वेरिएबल पे हाईएस्ट 4 है क्या? 4 है क्या पावर? नहीं, इस 4 से भी बड़ा यहाँ पे 7 है। अब ये पूरे एक्सप्रेशन में 7 सबसे बड़ा है क्या? नहीं, उससे भी बड़ा यहाँ पे 8 है। अब 8 से बड़ा इस एक्सप्रेशन में कोई भी पावर नहीं है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 8 है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, मैंने दे दिया gy इज इक्वल्स टू 2y² - 3/2y + 7। इसकी डिग्री कितनी हो गई? सब लोग बताओ, इसकी डिग्री कितनी हो गई? तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। क्यों हो जाएगी डिग्री 2? क्योंकि
वेरिएबल पे पावर कितना है इसमें? वेरिएबल पे पावर यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर है, 2 से बड़ा किसी वेरिएबल में पावर नहीं है। अच्छा, इस टर्म में वेरिएबल पे पावर कितना है? इस टर्म में वेरिएबल पे पावर 0 है, अभी बताया था ना मैंने, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 0 रहा होगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम लिखेंगे क्या 7 इंटू 1? नहीं लिखेंगे ना, इसीलिए हम लिखते नहीं है। तो जहां भी कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो समझेंगे कि उसके साथ जो वेरिएबल है उसका पावर क्या यूज हुआ है वहां पे? 0। उसका पावर, जो वेरिएबल का पावर है कांस्टेंट के साथ, वो 0 है, इसलिए वो 1 हो चुका है, तो उसको हमने लिखा ही नहीं है। एक और एग्जांपल देखा हमने, एक और एग्जांपल देखो, एफ टी इज इक्वल्स टू टी प्लस 1/t-5। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? गलत। जिसने भी ये सोचा है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, वो गलत सोचा है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? बिकॉज यहाँ पे 1/t है, और 1/t का मतलब क्या होता है? ये जो 1/t है, इसका मतलब क्या होता है? t पे पावर -1, और इस -1 की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये तो था सिंपल पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि जो लाइफ में फर्स्ट टाइम पॉलिनोमियल पढ़ा है उसको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, उसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है।